हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ क्लास टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से एक पेपर लेकर। आज के पेपर का पैटर्न मैंने थोड़ा सा बदला है। इसको हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जैसा पेपर आपके लगभग आएगा उस लिहाज से या उस नज़रिए से कह लो या उस पैटर्न से मैंने इस पेपर को डिज़ाइन किया है, इसको फॉर्म दिया है। इस पेपर को हल करने के बाद आप दुगने आत्मविश्वास से हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उसको हल करने के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि अब तक किसी विद्यार्थी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेवें। वीडियो कैसा लगा वो टिप्पणी अंत में अवश्य लिखें और लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए मॉडल पेपर को हल करते। चूज़ द, आज मैंने पहले बता देता हूँ, कुछ मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चंस डाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स डाले हैं, टिक ऑफ राइट और रॉन्ग भी डाले हैं, कॉलम मैच करने वाले भी डाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी है और थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप भी है, यानी सब प्रकार के प्रश्न डाले हैं। धीरे धीरे थोड़ा पेपर का दायरा बढ़ा रहा हूँ मैं, उस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण पेपर रहने वाला कल का। चलिए बिना टाइम गंवाए हल करते हैं इसे। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमारे पास सबसे पहले मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन है कुछ। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, यानी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भारत में कब आया था। उसके 4 विकल्प आपके पास है, 1825, 1835, 1845, 1855। इनमें से 1835 इज़ द राइट आंसर, यानी बी आपको यहाँ लिखना है, इधर जो बना रखा है कोष्ठक उसमें ब्रैकेट्स में। गो टू द सेकंड क्वेश्चन। मदरसा was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of, कलकत्ता में जो 1781 में मदरसा स्थापित किया गया था वो किसकी स्टडी को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए क्या था। उसका राइट आंसर है अरेबिक। आपके पास और भी ऑप्शंस है, मुस्लिम रिलीजन, उर्दू, संस्कृत ना। हमारा राइट आंसर है अरेबिक, तो इस कोष्ठक में आप लिखेंगे ए। ये 2 मल्टी चॉइस वाले मैंने प्रश्न दिए थे, हालांकि हाफ ईयरली में इससे ज़्यादा आएंगे लेकिन पैटर्न इससे आपको समझ में आ जाएगा। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरने। यहाँ पे 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनमें जो प्रॉपर वर्ड इसको फिलअप करने के लिए आएगा वो आपको लिखना है। थॉमस मैकॉले सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड हमने दोनों आज पढ़े हैं, सभ्य असभ्य। तो थॉमस मैकाले जो है भारत को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री के रूप में देखता था कि यह असभ्य देश है, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, और इसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है, यानी सभ्य बनाने की ज़रूरत है। देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन इन, यानी वार्षिक परीक्षा का सिस्टम नहीं था किसमें, पाठशाला में। ये एक अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी पाठशाला, उसमें। तांत्या टोपे वॉज द, यहाँ पे खाली जगह छोड़ रखी है, जनरल ऑफ नाना साहेब। तांत्या टोपे नाना साहब का सेनापति था। और आखिर ये द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम, कहाँ से चालू हुआ था 1857 का रिवोल्ट, मीरूट यानी मेरठ से। ये थे रिक्त स्थान वाले जो हमने हल कर दिए। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 3, टिक ऑफ राइट और रॉन्ग, सही गलत के निशान, यानी जो सेंटेंस दे रखे हैं वो आपकी नज़र में सही है या गलत है, आपकी नॉलेज में सही है या गलत है, उसका आपको फैसला करना है। सबसे पहला देखिए, द इंडियन सिपाहीज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, बिल्कुल सही बात है, वो इससे ही अनहैप्पी थे, नाखुश थे, इसलिए ये राइट है। दूसरा, द ब्रिटिश वर वेरी हैप्पी आफ्टर 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश खुश थे क्या, नहीं थे ना, तो ये रॉन्ग,
यहाँ पे आपको निशान लगाना है। थॉमस मैकॉले वॉज इन फेवर ऑफ द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन। थॉमस मैकाले क्या ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देने के पक्ष में था? नहीं, तो ये क्रॉस आएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है विलियम जॉन्स हैड रिस्पेक्ट फॉर एन एंशियंट इंडियन कल्चर। प्राचीन भारतीय संस्कृति के लिए विलियम जॉन्स के मन में रिस्पेक्ट था, बिल्कुल था। विलियम जॉन्स चाहता था कि प्राचीन भारतीय जो कल्चर है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ। आगे बढ़ते मैच द फॉलोइंग, यानी मिलान करना। आपको कॉलम ए में कुछ सेंटेंस जैसे हिंदू सेंटेंस, छोटे छोटे हिंदू कॉलेज, मदरसा, वर्नाकुलर, रानी लक्ष्मीबाई लिख रखे। इनके सामने राइट ऑप्शंस जो है उनसे आपको इनका मिलान करना है। तो हिंदू कॉलेज कहाँ था? बनारस में, बनारस उत्तर प्रदेश में। इसको हिंदू कॉलेज या वाराणसी या काशी विश्वविद्यालय, इन कई नामों से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर मदरसा कहाँ था? कोलकाता में था। फिर वर्नाकुलर क्या है? अ लोकल लैंग्वेज। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? हम सब परिचित हैं, वो झांसी की थी। तो इस तरह से मिलान करना है आपको इस चौथे क्वेश्चन में। इससे आगे बढ़ते हैं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी छोटे छोटे उत्तर आपको लिखने हैं। कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है, टिक ऑफ राइट और रॉन्ग नहीं है, आंसर लिखने हैं आपको। नेम द प्लेसेज वेयर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़। उन जगहों के नाम लिखो जहाँ पर ब्रिटिश ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो वो 3 स्थान यहाँ पे दे रखे आपको, कैलकट्टा, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 जगहों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली, यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने दिल्ली को कब वापस हथिया लिया था? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को हराकर पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये हमने कई दफ़ा पढ़ा है और बहुत अच्छी तरह से मेरा ये पूरा भरोसा है कि पूरी क्लास को याद होगा। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, जो कि बंगाल में थी? एशियाटिक, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, कुछ बच्चे गलत करते हैं। एशियाटिक, चलिए, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो 3 लोगों ने मिलकर की थी। उनमें थे विलियम जॉन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हेलहेड। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं आपके लिए, 9वां 10वां 11वां तीनों। वाई वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम। द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि देश के शासन के लिए उपयोगी होगा, ऐसा मानना था भारत के लोगों का। व्हाट डिड द ब्रिटिश वांट इन इंडिया अलॉन्ग विद द टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़, यानी भारत में ब्रिटिश क्या चाहते थे, किसके साथ साथ? टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट यानी क्षेत्रीय विजय के साथ साथ वे इसको रेवेन्यू
पर कंट्रोल करने के लिए क्या चाहते थे, उसका आंसर लिखना आपको। तो उत्तर देखिए, अलॉन्ग विद टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज, यानी रेवेन्यू पर नियंत्रण और क्षेत्रीय विजयों के साथ इन इंडिया ब्रिटिश वांटेड टू सिविलाइज, यानी वे भारतीय लोगों को सिविलाइज करना चाहते थे। भारतीय लोग कौन से, यहाँ पे लिखा हुआ है नेटिव, नेटिव यानी मूल निवासी। तो वो क्षेत्रीय विजय तो करना ही चाहते थे, रेवेन्यू वसूलना चाहते थे, लेकिन मूल निवासियों को वो सिविलाइज करना चाहते थे, यानी उनको सभ्य बनाना चाहते थे। नेटिव बाय चेंजिंग देयर कस्टम्स, वे उनके रिवाज बदलना चाहते थे, कस्टम्स एंड वैल्यूज यानी मूल्य बदलना चाहते थे। तो अंग्रेजों का उद्देश्य क्षेत्रीय विजय और रेवेन्यू के साथ साथ ये था कि वे भारतीय लोग सभ्य हो, मूल निवासी लोग जो है नेटिव वो सभ्य हो और वो अपने रिवाज और वैल्यूज में परिवर्तन लाए। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर। व्हाट वाज वुड्स डिस्पैच, यानी वुड का घोषणा पत्र क्या था, डिस्पैच यानी प्रेषण क्या था। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, इसका आंसर देखिए, 2-3 पंक्ति का है, 4 पंक्ति का। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल इन इंडिया इन द ईयर 1854. As the dispatch was issued by Charles Wood, it came to be known as Wood's dispatch. ये आंसर था इस प्रश्न का, यानी ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक दल भारत में भेजा था 1854 में। उसी दल को वुड डिस्पैच कहते हैं। ये था विद्यार्थियों मॉडल टेस्ट पेपर, जिसको मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तर्ज पर, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपको किस तरह के पेपर का सामना करना पड़ेगा, लगभग मैंने उस रूप का पेपर बनाया। हालांकि इससे भी लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस अब भी जुड़ेंगे हाफ ईयरली में, अब भी एक मानचित्र फिलअप करने का प्रश्न इसमें जुड़ेगा और नए नए जुड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का जो पैटर्न है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का वो इस तरह का होगा। आप अपने आप को इस ढंग से प्रिपेयर कर लें हाफ ईयरली के लिए, तो कोई, मेरा मानना है कि कोई ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस अंक में इतना ही। आप सब लोग इस पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, हमारे पास पर्याप्त समय है और कल अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें। धन्यवाद।